भारतीय टैक्सी सेवा लॉन्च होने के बाद अब देश में ओला उबर टैक्सी बंद होने वाली है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा। तो बता दें कि अब ओला उबर ने जितनी भी टैक्सियां हैं वो सब हड़ताल पे जाने का फैसला कर लिया है। लेकिन अब ये कैब ड्राइवर्स जो हैं ऐसा हड़ताल क्यों कर रहे हैं, उनकी क्या मांग है, चलिए आपको विस्तार से पहले वो समझाते हैं। तो सबसे पहले हम कैब ड्राइवरों की हड़ताल पर बात करते हैं। देश की पहली सरकारी टैक्सी भारत टैक्सी के लॉन्च होने के ठीक बाद ओला, उबर और रैपिडो जैसे बड़े ऐप बेस्ड कैब प्लेटफॉर्म के लाखों ड्राइवरों ने एक साथ हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। यह हड़ताल आज के लिए ऐलान किया गया है और पूरे दिन कोई भी कैब ड्राइवर काम नहीं करेगा। अब इस हड़ताल के चलते बड़े शहरों जैसे कि मुंबई, दिल्ली, पुणे, गुजरात, बेंगलुरु, हैदराबाद से लेकर कई छोटे शहरों में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। पार्शियल या फिर पूरी तरीके से सब काम रुक गए हैं। कैब ड्राइवर्स ने बुकिंग लेना भी बंद कर दिया है, जिससे लोगों को ऑफिस, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या फिर कहीं भी किसी भी जगह पर जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आखिर ये हड़ताल जो हो रही है उसके पीछे की मांगे क्या है, वो ड्राइवर्स चाहते क्या हैं और क्या मुद्दा वो जोरों से उठा रहे हैं, चलिए आपको वो भी बताते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि इस हड़ताल को ऑल इंडिया ब्रेकडाउन नाम दिया गया है और इसी नाम से लोग हड़ताल कर रहे हैं। इस हड़ताल का नेतृत्व तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन यानी कि TGPWU कई राष्ट्रीय श्रम संगठनों के साथ मिलकर कर रहा है। विरोध प्रदर्शन के तहत ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के कम से कम उन्होंने ऐलान किया कि 6 से घंटे वो अपना जो प्लेटफॉर्म है वो बंद रखेंगे, या तो वो प्लेटफॉर्म जो है वो पूरा दिन भी बंद रह सकता है। अब इससे देश के कई बड़े शहरों में कैब, ऑटो रिक्शा और बाइक टैक्सी जो है वो प्रभावित हो गई हैं। ये हड़ताल ड्राइवर्स की मुश्किलों को सामने ला रहा है, लेकिन उतना ही जनता को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूनियन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि मोटर व्हीकल एग्रीगेट गाइडलाइंस 2025 के बावजूद प्लेटफॉर्म्स मनमाने तरीके से किराए तय करते हैं। तो उनकी मांग ये साफ कहती है कि न्यूनतम बेस फेयर की नोटिफिकेशन जारी हो और प्राइवेट वाहनों का कमर्शियल राइड्स के लिए दुरुपयोग बंद किया जाए। ये हड़ताल कैब, ऑटो और बाइक टैक्सी ड्राइवर्स को प्रभावित करेगी। उनका कहना है कि प्लेटफॉर्म्स किराए कम से कम प्रभावित हों और हमको इससे दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि हमारी कमाई रुक जा रही है। फ्यूल, मेंटेनेंस और अन्य खर्चों के बाद कुछ पैसा ही नहीं बच रहा है। बता दें कि इस दौरान ऐप बेस्ड टैक्सी और डिलीवरी से जुड़े गिग वर्कर्स के एक प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात की। तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन के संस्थापक अध्यक्ष शेख सनाउद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी कि बैठक में केंद्र सरकार से कानून बनाने और कांग्रेस शासित राज्यों के नियमों में बदलाव करने की उन्होंने बात की है और इसी को लेकर बैठक में चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल में इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स से जुड़े ड्राइवर और डिलीवरी वर्कर्स सब शामिल थे। शेख सलाउद्दीन ने कहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों में और जहां पर पार्टी विपक्ष में है वहां गिग वर्कर्स से किए गए चुनावी वादों पर काम किया जाए, लेकिन केंद्र की ओर से इसके बावजूद और कुछ सामाजिक सुरक्षा योजनाएं नहीं लाई जा रही हैं, जिसकी वजह से और कोई ऑल्टरनेटिव हमारे पास नहीं बचता। इसीलिए IFAT ने सरकार से तुरंत इंटरफेयर करने की बात की है। ड्राइवरों के हित में ठोस कदम उठाने की भी इसके साथ उन्होंने मांग की है। बता दें कि यूनियन चाहती है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट न्यूनतम बेस फेयर तय करे और यूनियन से बात करके ये सब तय किया जाए। प्राइवेट वाहनों को कमर्शियल यूज रोकने या फिर कमर्शियल में कन्वर्ट करने की भी मांग की गई है। वहीं गिग इकोनॉमी में ग्रोथ के साथ साथ वर्कर्स की सुरक्षा और फेयर इनकम बहुत जरूरी है, ये भी कहा गया। अगर 7 फरवरी को ड्राइवर्स ऑफलाइन रहेंगे तो राइडर्स प्रभावित होंगे और पैसेंजर्स को मुश्किल हो सकती है। ऐसा उन्होंने पहले भी ये मांग की थी और कह दिया था कि हम ऐसा कुछ करेंगे तो ये सब दिक्कतें होंगी, इसीलिए हमारी मांग को पूरा किया जाए। आपको बता दें कि हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में गिग इकोनॉमी पर बात की गई थी। सर्वे कहता है कि भारत की गिग इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इनकम में बहुत उतार चढ़ाव है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में गिग वर्कर्स की संख्या 55% बढ़कर 1.2 करोड़ हो गई है, जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में 77 लाख थी। उन्होंने कमर्शियल यात्री और माल परिवहन के लिए प्राइवेट गैर कमर्शियल गाड़ियों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने या फिर उन नियमों को सख्ती से लागू करने की भी मांग की है, जो गाड़ियों को कमर्शियल इस्तेमाल के लिए बदलने की जरूरत होती है। और भी कई मांगे हैं जिसको लेकर यह हड़ताल की जा रही है। लेकिन इसके अलावा यूनियनों ने मोटर व्हीकल एग्रीगेट गाइडलाइंस 2025 के क्लॉज 17.3 को हटाने की भी मांग की है। यह एग्रीगेट को बेस फेयर से 50% तक कम किराया लेने की इजाजत देता है, जिससे इनका कहना है कि इनके पास भी बचत हो पाएगी और कुछ एक्स्ट्रा आमदनी हो पाएगी।
स्मार्टफोन के बढ़ते इस्तेमाल और डिजिटल पेमेंट से ये ग्रोथ हुई है। अब ये सेक्टर भारत के कुल वर्कफोर्स का 2% से ज्यादा है और कुल रोजगार से तेजी से बढ़ रहा है। सर्वे में यह भी कहा गया है कि करीब 40% गिग वर्कर्स महीने में 15,000 रुपए से कम कमाते हैं। ये इनकम लो क्वालिटी की है और बड़ी समस्या को भी उजागर करती है कि किस तरीके से हम रह रहे हैं। सर्वे ने पॉलिसी इंटरवेंशन की सिफारिश की है। मजबूत कंपटीशन रूल्स और एल्गोरिदम ट्रांसपेरेंसी जरूरी है, ये भी कहा गया। वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में पावर का कंसंट्रेशन फीस या फिर एल्गोरिदम से फैसले और वर्कर प्रोटेक्शन पर चिंता भी जताई गई। गिग वर्कर्स का मानना है कि उन्हें सोशल सिक्योरिटी और बेहतर कंडीशन की भी जरूरत है। एक बयान में टीजीपीडब्ल्यूयू ने कहा कि सरकार की लगातार देरी के कारण ऐप बेस्ड ड्राइवरों के लिए इनकम की असुरक्षा और काम करने की स्थिति खराब होती जा रही है। यूनियन ने राज्य और केंद्र सरकारों से इस सेक्टर में निष्पक्ष और कानूनी रेगुलेशन को सुनिश्चित करने के लिए मजदूर ग्रुप के साथ बातचीत शुरू करने की भी अपील की है। उनका कहना है कि सबके साथ मिलकर आप कोई नियम लाएं। बता दें कि प्रोटेस्ट पिछले महीने फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स वर्कर्स के प्रोटेस्ट के ठीक बाद आया है। अगर आपको याद होगा तो पहले 31 दिसंबर को जोमेटो, ब्लिंकिट, जेप्टो यानी कि जितने भी गिग वर्कर्स हैं उन्होंने ये ऐलान किया था कि वो एक प्रोटेस्ट करेंगे और उस दौरान इनका जो भी काम है वो रोक दिया जाएगा और किसी को भी डिलीवरी नहीं की जाएगी, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट थी वो भी उन्होंने अपने कंडीशन के खिलाफ की थी कि उनकी हालत बेहद खराब है। उस समय 10 मिनट में डिलीवरी, कम वेतन, खराब कामकाजी हालात और सामाजिक सुरक्षा के अभाव को लेकर विरोध किया गया था। इसमें स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, जेप्टो जैसी कंपनियों के राइडर्स भी शामिल थे और सबने एक ही चीज को लेकर हड़ताल की थी और इसके दौरान उन्होंने कामकाज छोड़ दिया। हड़ताल के बाद इन प्लेटफॉर्म्स ने ब्रांडिंग से 10 मिनट डिलीवरी का दावा भी हटा दिया। अब ऐप पर केवल मिनटों में डिलीवरी जैसे शब्दों का उपयोग किया जा रहा है। बता दें कि इसमें सबसे बड़ा हाथ आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का भी था, क्योंकि उन्होंने ये मुद्दा संसद में उठाया था और ये कहा था कि स्विगी, जोमेटो डिलीवरी बॉय, ब्लिंकिट, जेप्टो राइडर और ओला उबर ड्राइवरों की मेहनत से ही बड़ी कंपनियां कमाई कर रही हैं। लेकिन इस पूरे इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा दबाव और शोषण अगर किसी का हो रहा है तो वो गिग वर्कर्स का ही हो रहा है। और यही इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यानी कि IFAT ने भी कहा कि ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियां खुद ही किराया तय कर रही हैं, जिससे ड्राइवरों को कमाई की गंभीर असुरक्षा, शोषण और टिकाऊ ना रहने वाली कामकाजी एक्टिविटीज या परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। यूनियन का ये आरोप है कि लाखों ऐप बेस्ड ड्राइवरों को गरीबी की ओर अब जबरदस्ती ढकेला जा रहा है, क्योंकि ये उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इसीलिए हड़ताल ये ओला, उबर वाले अब कर रहे हैं। और ये हड़ताल जब से ऐलान किया गया है उसके बाद से दिल्ली, नोएडा, मुंबई हर जगह पे ओला, उबर ने अपनी कैब्स को, अपनी टैक्सीज को एक जगह खड़े कर दिया है और उन्होंने गाड़ी को चलाने से मना कर दिया है। यहाँ तक कि वो कोई भी बुकिंग नहीं ले रहे हैं। अगर ऑनलाइन आप भी ट्राई कर रहे होंगे तो शायद वो नहीं हो पाएगा। उसका कारण यही है कि सारे ड्राइवर्स ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है और ये पूरे दिन भी चल सकता है। कुछ जगहों पे ये कुछ घंटों के लिए किया गया है तो वहीं कुछ जगह पे ये पूरे पूरे दिन के लिए हड़ताल चलने वाला है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आपको क्या लगता है, जैसे गिग वर्कर जो जोमेटो, स्विगी वालों ने हड़ताल किया था उसके बाद सरकार ने नियमों में थोड़ा प्रावधान लाया और उसके बाद अब 10 मिनट्स की जो डिलीवरी है वो हट गई है। तो क्या आपको लगता है कि इस हड़ताल के बाद ओला, उबर वालों की भी मांगों को पूरा किया जाएगा या फिर नियम में तब्दीली ली जाएगी? ये अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और अगर इस मामले में और भी कोई अपडेट्स आते हैं या फिर प्रदर्शन से जुड़ी कुछ बातें सामने आती है तो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहें एयर नाउ।